So hey guys, welcome back with another video. I am Prince. So without wasting your time and me time, I started this video on the topic of hydrogen because the hydrogen is present in our universe in 73%. So guys, आज बात करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो 73% तक हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है। तो गाइज आज हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे और हाइड्रोजन कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इसको, और हाइड्रोजन के बारे में और जानेंगे थोड़ी थोड़ी बातें कि हाइड्रोजन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो गाइज चलिए बात करते हैं पहले आइसोटॉप्स से। तो गाइज हाइड्रोजन का आइसोटॉप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। और गाइज हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो गाइज इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होगी, नहीं तो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। और चलते हैं सीधा एक्सपेरिमेंट के ऊपर और देखते हैं कि हाउ वी कैन मेक अ हाइड्रोजन गैस विद द हेल्प ऑफ एसिड मेटल रिएक्शन। तो गाइज चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं एसिड मेटल रिएक्शन और देखते हैं कि क्या हम इस रिएक्शन के ज़रिए हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न कर पाता है कि नहीं, कि फॉर्म कर पाता है कि नहीं। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो गाइस हमने एसिड ले लिया है बॉटल के अंदर, ये देखो, और ये बड़ा एल्यूमिनियम फॉइल। तो हम सबको पता है कि अगर हम एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यही करेंगे कि इस एल्यूमिनियम फॉइल को इस एसिड के अंदर डालेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो इस बलून की मदद से उसको कैप्चर कर लेंगे। करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो डालते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को इसके अंदर। गाइस कैसे निकल रहा है लाइट्स ऑफ, फटाफट लाइट्स ऑफ करते हैं। ये देखो देखा कि नहीं कहता हुआ। तो लाइट्स ऑन करते हैं फटाफट। गाइस हमने देखा कि कितना मस्त एक्सपेरिमेंट, अभी भी इसमें से गैस जो निकल रहा है। अभी फिर से करते हैं, एक बार फिर से करते हैं बिना लाइट्स ऑफ। ये अब नहीं निकल रहा, क्योंकि इसमें जो सारा गैस है हाइड्रोजन गैस वो बॉर्न हो चुका है। तो दिखाना कि कैसा करंट होता है। अब तो आप क्या करते हैं कि सोप वाटर के अंदर जो शैम्पू वाला पानी होता है उसके अंदर ये बड़ा हमारा जो हाइड्रोजन गैस सोप वाटर इस साइड में बड़ा गर्म है यार। गाइस अब वही बलून लेते हैं। गाइस देखो पॉप क्रैकिंग साउंड आएगी और देखते रहो कैसा आएगी साउंड। एक बार एक्सपेरिमेंट और फिर से करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। गाइस आपने देखा है कि हमने कितने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है, और अगर हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो पॉप क्रैकिंग साउंड आती है। आपने देखा इस वीडियो में कितना अच्छे से पटाक पटाक सी आवाज़ आ रही थी। और गाइस एक्सपेरिमेंट आपने देखा और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उत्पन्न जरूर हो रहा होगा, क्वेश्चन जरूर उठ रहे होंगे कि हाइड्रोजन इतना ही फ्लेमेबल है तो हम इसे LPG गैस की जगह पे क्यों नहीं यूज़ करते खाना बनाने के लिए, और वेरियस पर्पस के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हाइड्रोजन गैस का। तो गाइस इसका रीज़न ये है कि हम हाइड्रोजन गैस को नहीं यूज़ करते खाना बनाने के लिए कि एक तो गाइस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे छोटा एटम है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम है पीरियड में, हमारे एटॉमिक पीरियड में, जिससे लीकेज का खतरा बना रहता है गैस सिलेंडर में, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लीकेज का खर्चा, और बहुत रिस्क है इस हाइड्रोजन को हैंडल करने में, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लेमेबल है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। तो इसीलिए जो लोग हैं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जाने के तो हम चांद पे भी जा सकते हैं, मगर हम और आप लोग थोड़ी जा सकते हैं। वो तो नासा जा सकती है, इसरो जा सकती है, और भी बहुत लोग जा सकते हैं, मगर हाईली क्वालिफाइड लोग जा सकते हैं। तो करने के लिए गाइस कुछ भी कर सकते हैं, मगर रिस्क जिस काम में ज़्यादा होता है उस काम को हम नहीं करना पसंद करते हैं।
वही काम को पसंद करना चाहते हैं जो में ज़्यादा रिस्क ना हो, जैसे कि एलपीजी में ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसलिए हम एलपीजी गैस को एज अ कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस यही रीज़न था कि हम हाइड्रोजन गैस को एज अ कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं और भी वेरियस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं, परंतु हम इसे और भी वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में। एज हम हाइड्रोजन फ्यूल्स बना रहे हैं जो कि हमारी गाड़ियों में चलेगी और भी बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में। तो गाइस बने रहिए फ्यूचर में के साथ और देखते रहिए कि क्या होने वाला फ्यूचर में, क्या होने वाला हाइड्रोजन से क्या क्या चलेंगी। हमें वीडियो बनाए हैं और सब चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं क्यों हाइड्रोजन हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और हाइड्रोजन कैसा बन पाता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बात किया है, कितने अमाउंट में यूनिवर्स में हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके बारे में बात किया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई और वीडियो में और कोई और एक्सपेरिमेंट साथ तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय भारत। ना रुक जा। और गाइज एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए, आपको बताना है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था, हाइड्रोजन का इन्वेंशन किया था। जिसको पता है प्लीज़ नाम कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय भारत।